मैं डीडी शर्मा, सीईओ एंड चेयरमैन टीम 360। मैंने 32 वर्षों तक सरकारी सेवा में उच्च पदों पर काम किया है। फिर मैं स्टीफन आर कोवी के कांटेक्ट में आया और उनका वर्कशॉप अटेंड किया। ये बात 2011 की है। तब उनके कारण से मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और मैंने सरकारी सेवा से वीआरएस लिया और लेकर के ह्यूमन पावर को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से लोगों की स्किल को बढ़ाया जाए, किस तरह से इनर पावर्स जो है उनको बढ़ाया जाए, इसके लिए काम करना आरंभ किया और काम करने का मज़ा भी आने लगा। और मुझे 5-7 साल बाद ही डेटोना बीच यूएसए में III के द्वारा सम्मानित करने हेतु अमेरिका में बुलाया गया और मुझे गोल्ड स्टार से सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा दुबई ने भी मेरे को बुर्ज सीईओ अवार्ड के लिए नामांकित किया। मैंने 12 पुस्तकें लिखी है मोटिवेशन पे, इंस्पिरेशन पे, कि लोग कैसे अमीर बने और कैसे जो है उसके अंदर उन लोगों में वो प्रतिभा को जागृत हो। उनमें मैंने एक सेंट्रल पॉइंट रखा है जो मैं आज आपको बतलाना चाहता हूँ, वो है सिक्स्थ सेंस का विकास, छठी इंद्री का विकास करना, आज्ञा चक्र को खोलना, और इसको मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी कहते हैं। ये मेरी सारी बुक्स के बीच में जो फोकस पॉइंट है वो ये है कि मैंने इस केंद्र बिंदु पर अपनी सारी बुक्स को रखा है। आज मैं आपको उसके बारे में कुछ बतलाऊंगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुपरस्टार बनना चाहते होंगे, ओके, क्योंकि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का मैं इफेक्टिवनेस का ट्रेनर हूं, मास्टर ऑफ इफेक्टिवनेस हूं, जो स्टीफन आर कोवी के द्वारा मुझे 2011 में सर्टिफिकेट दिया गया था। मैं इफेक्टिवनेस हूं, मास्टर ऑफ इफेक्टिवनेस हूं। तो आप अगर पीक परफॉर्मर बनना चाहते हैं, आप अगर सुपर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने फील्ड के बापू बने, आप चाहते हैं कि अपने फील्ड के चैंपियन बने, आप चाहते हैं कि आपके बड़े बड़े सपने पूरे हों, तो मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ आप 7 दिन की एक प्रक्रिया को अपनाइए। 7 दिन की प्रक्रिया अपनाएंगे तो आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बीजारोपण हो जाएगा, जिनके आधार पर फिर आप सुपर सक्सेसफुल बन पाएंगे, आप गेम चेंजर बन पाएंगे इस विश्व में, आप मेकिंग डिफरेंस बन पाएंगे, आप जो है पीक परफॉर्मर बन पाएंगे, आपके सारे बड़े सपने साकार हो सकेंगे, आप हाईली इफेक्टिव बन सकेंगे, हाईली इफेक्टिव से भी आगे आप ऑर्गेनाइजेशनली ग्रेट भी बन सकेंगे। ओके, अब अपन 7 दिनों की तैयारी करें। इन 7 दिनों में मुख्य एक चीज रहेगी, पर वो धीरे धीरे आएगी, वह सिक्स्थ सेंस का डेवलप करना। तो सबसे पहले दिन आप क्या करें, मेरी बात को ध्यान से सुने, कि आप आराम से बैठ जाइए, चाहे इसमें एक पूरा दिन लग जाए आपको। आप संडे के दिन बैठिए और ये तय कीजिए कि आप अपनी जिंदगी से क्या अपेक्षा रखते हो। क्या क्या आपकी जिंदगी में हो जाए तो आपको वाह वाह बल्ले बल्ले हो गई, इतना हो जाए मजा आ जाएगा। वो 5-7 बातें, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं आदमी को, 5-7 बातें कागज पे लिख ले। ये जितना स्पष्ट रूप से लिखोगे, मुझे शादी करनी है, ऐसी करनी है, ऐसी लड़की चाहिए, इतनी पढ़ी लिखी चाहिए, इत्यादि, मुझे मकान बनाना है तो ऐसा बनाना है, इस तरह का रंग रोगन होना चाहिए, सारी बातें क्लियरली लिखोगे, है ना। आपकी रोम अंदर से पूरी आवाज आनी चाहिए कि मेरे को ये चीज इस रूप में मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। ठीक है, आप ये बात आराम से लिख लीजिए। अगर मान लो आप कहते हो मुझे अच्छी नौकरी मिले, कौन सी मिले, किस डिपार्टमेंट में मिले, प्राइवेट चाहते हो, गवर्नमेंट चाहते हो, 10 से 5 की नौकरी चाहते हो, या ओवर टाइम करना चाहते हो, या कारपोरेट में चाहते हो, ये सब बातें क्लियरली तय करके और लिख ले। सिर्फ 5 बातें लिख ले, ओके, बहुत है। 5 बातें लिख लोगे तो आपका जीवन जो है बल्ले बल्ले हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला दिन पूरा हुआ। पहले दिन एक ही काम करना है, आप अपने टारगेट्स को, गोल्स को, जो जिंदगी में चाहते हैं उनको विचार सोच के लिख ले। ठीक है, अरे ये कोई बाइबल नहीं है, बाद में 15वें दिन चाहे तो बदल देना, कोई और जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। भारतीय संविधान नहीं है कि 2/3 बहुमत से होएगा, आप खुद इसे बदल सकेंगे, मगर एक बार लिख लीजिए ताकि आपकी यात्रा का आरंभ हो जाए। ओके, दूसरे दिन क्या करें? अब एक दूसरे दिन बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो है अटूट विश्वास। जो 5 बातें लिख ली उसमें आप अटूट विश्वास रखिए, पूरी होएगी, हो चुकी है पूरी। मेरे को भगवान ने पैदा किया है, उस परम ईश्वर ने किया है, वो परम शक्ति देख करके मेरे को यहां इस दुनिया में भेजा है, तो मैं वो सारे काम कर सकता हूं
जो कि अदर लोग कर सकते हैं मैं कर सकता हूं, इसलिए पूरा विश्वास लाइए। कैसे विश्वास लाओगे? मैंने पूर्व के टाइम में भी तो ऐसा किया है, मैंने बीकॉम में भी तो फर्स्ट डिवीजन आया हूं, एमकॉम में भी तो फर्स्ट डिवीजन आया हूं, मैंने घर के काम भी तो अच्छे किए हैं, मैं सस्ता संवरता भी अच्छा हूं, सस्ती संवरते भी अच्छा हूं, यानी मैंने बहुतेरे काम अच्छे किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है, मुझ में पूरी काबिलियत है, मैं कर सकता हूं। इस अटूट विश्वास को दूसरे दिन पूरा बना ले। ओके, हो गई बात। पहला दिन स्पष्टता लाइए और अपना लिख लीजिए। दूसरा दिन अटूट विश्वास बना लीजिए, अप्लाइड फेथ, यानी काल्पनिक बातें नहीं, एक्चुअल में मैं कर सकता हूं। भाई मैं करता रहा हूं, मैं पहले क्या घुटनों की बल चलता था, पर मुझ में ताकत है, मैं पाँव पे खड़ा होकर चलने लगा, अब तो मैं दौड़ता भी हूं, अब तो मैं दूसरे से लड़ भी लेता हूं। मैं छोटा था, अपने आप दूध नहीं पी सकता, अब पी सकता हूं। तो मेरे में अगर अभी कोई कमी है तो दूर हो जाएगी अगर मैं प्रयास करूंगा। तो इस विश्वास को, अटूट विश्वास को, अब अटूट विश्वास भी है और आपके पास में स्पष्ट टारगेट भी है, गोल्स भी है, इससे पार नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको लंबी दूर जाना है, आपको पीक परफॉर्मर बनना है, आपको अपने फील्ड का राजा बनना है, आपको सुपर सक्सेसफुल बनना है, आपको चेंज मेकर बनना है। तो फिर एक तीसरी चीज और डालिए, वो भी आपके ही पास है। वो क्या है? दहकती हुई इच्छा शक्ति, कि मेरे को एक काम करना ही है। ऐसी मरी मरी नहीं 10 बजे चले गए ऑफिस टाइम पास करके, नहीं, मेरे को एक काम करना है, ये मेरे को काम करना है, मैं किसी और काम को ना कह दूंगा पर ये काम करूंगा। तो ये इच्छा शक्ति, जो आपने गोल्स पूरे किए हैं उनके लिए धधकती हुई इच्छा शक्ति, मुझे तो एक करना ही है, मैं तो बना इसीलिए, आई एम बोर्न फॉर दिस, कि मुझे तो एक काम करना ही है। ये दहकती हुई इच्छा शक्ति आपको डेवलप करनी है। अब आपको ये कैसे आएगी? तो इसके आने का तरीका ये, आप प्रातःकाल जब भी उठें तो उठते ही मिरर होगा, दर्पण के सामने जाएं और जोर से बोलें कि मैं पीक परफॉर्मर पैदा हुआ हूं, मैं पीक परफॉर्मर बनने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं अपने फील्ड का बापू बनने के लिए पैदा हूं, मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं बिलियनर बनने के लिए पैदा हूं। ये बातें कम से कम 10 बार बोलें, रोजाना बोलें। रोजाना बोलना जरूरी है, आदत विकसित करनी है। जैसे मैंने कहा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली एफिशिएंट, आदत विकसित, तो आपको आदत विकसित, कांच के आगे बोलिए और फिर एक कागज पे लिख भी लीजिए। तो जब कभी जरूरत पड़े एक स्टेटमेंट बना लीजिए कि मेरे को ये चीजें चाहिए, ये मैं विश्वास हूं और ये मेरी जो है दहकती हुई इच्छा है कि मैं इस काम को करूं, बर्निंग डिजायर, ठीक है ना, फायर, अंदर से आग लगी हुई है, ये तो करके ही रहना है, बेचैनी हो कि ये नहीं करूंगा तो जिंदगी बेकार हो जाएगी और ये मुझे करना ही है। तीसरा दिन कंप्लीट हो गया। चौथे दिन क्या करें कि एक योजना बनाएं। देखो दहकती हुई इच्छा है, सब कुछ है, ऐसे काम नहीं, एक योजना बनाएं, ठीक है। उस योजना में क्या रखें कि भाई ये मेरे को टारगेट, पहला टारगेट पूरा करने के लिए ये काम करने पड़ेंगे। ये तो मुझे आता ही नहीं है, नहीं आता है तो सीखिए, ऑनलाइन सीखिए, इधर से सीखिए और से, और कि ये काम मुझे करना है पर मेरे पास में तो क्षमता नहीं, तो क्षमता विकसित कीजिए। ओके, या तो आप क्षमता विकसित कर लो, ज्ञान ग्रहण कर लो, नहीं ऐसे ज्ञानियों को अपने यहाँ पास में रख लो, ठीक है ना, सलाहकार रख लो, अपने दोस्त बना लो जिनमें पहले से ही ज्ञान है उन चीजों का करना। अब कोई डिजिटल करना है, अब डिजिटल आपको नहीं आता, नहीं सीख लीजिए। और अगर नहीं सीखते हो तो फिर डिजिटल कार्य करने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ लें, ठीक है ना। इसे मास्टरमाइंड ग्रुप कहा जाता है कि ऐसे लोगों को, अंग्रेजी या तो आप सीख लो कि भाई अंग्रेजी सीख लो, नहीं तो फिर अंग्रेजी बोलने वाले आपकी टीम में रख लो, ताकि क्या है कि वो अंग्रेजी बोलते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक योजना बनानी है, और योजना बनाओ, ऐसी बनाओ साल भर में ये करूंगा, फिर 1 महीने में ये करूंगा, सप्ताह भर में ये करूंगा, आज ये करूंगा, आज क्या करूंगा, कल क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, योजना बना ली, साल भर के करते कुछ नहीं हो। प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले यह तय करना होगा क्या, कल मेरे को कौन से 3 काम ऐसे करने हैं जिनसे मैंने जो मेरी ये योजना बनाई है इसकी पूर्ति होगी, मैंने जो गोल्स बनाए हैं ये मेरे पूरे। 3 बातें लिख लीजिए और वो 3 बातें करनी है। फिर छोटी लिखिए, जैसे क्या है, मैं जाते ही नमस्ते करूंगा ताकि मेरा बॉस मुझसे खुश रहे। ओके, मेरे साथियों से नमस्ते करूंगा, छोटी छोटी बातें हैं। मैं जाते ही जो है अपने काम की कि दिन भर में मुझे क्या करना है, एक प्लानिंग बनाऊंगा। छोटी छोटी बातें ऐसी लिख लो। शाम को आते टाइम मैं पूरी रिपोर्टिंग तरीके से बना के आऊंगा, ये लिख लो। दोपहर में मैं यानी फालतू में इधर उधर की बात नहीं करूंगा, कोई अखबार पढ़ूंगा या अपना ज्ञान बढ़ाऊंगा लंच के टाइम में। ये छोटी छोटी बातें ये आप कर लो। ये मैं प्रोएक्टिव लोगों को भी बताता हूं, वो भी अच्छी छोटी छोटी बातें जीवन में अपने डाल ले। बात हो गई। अब 5वीं बात और आती है,
इससे काम नहीं चलेगा। इससे आप सामान्य तो बन जाओगे, पर आपको तो अति प्रभावकारी बनना है, आपको तो पीक परफॉर्मर बनना है, आपको तो सुपर सक्सेसफुल बनना है, आपको तो झंडे गाड़ने हैं। तो फिर क्या है, आपको दृढ़तापूर्वक कार्य करने का संकल्प लेना होगा। परसिस्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली मैं इस काम को करूंगा, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, पर मैं मेरे गोल्स को पूरा करके रहूंगा। कंसिस्टेंटली, लगन, जिसको लगन लग जाएगी ना वो फिर कर डालेगा काम को। तो लगन लगनी जरूरी है। जैसे कईयों को लगन लग जाती है लड़कियों की, मैं तो सर्विस करूंगी, तो वो करती है, चाहे ससुराल वाले एतराज करे थोड़ा बहुत, उन्हें वो कन्विंस करती है। जिनके लगन नहीं होती वो थोड़ा सा विरोध हुआ रोते छोड़ दे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, वो क्या, आपको मैंने अभी 5 बातें बताई है। 5 बातें जब आप करोगे तो आपके अंदर क्या होगा, एक इंडोर्फिन नाम का हार्मोन है, वो सिक्रीट होने लग जाएगा। तो आप क्या है, उस हार्मोन की वजह से प्रसन्नचित रहोगे, वो हैप्पीनेस हार्मोन है, आपके दर्द वर्द सब गायब हो जाएंगे, आप में जोश जुनून रहेगा और आप प्रचंड ऊर्जा से भरे हुए लोगों को दिखाओगे, अदम्य साहस से लोगों को प्रतीत होगे और काम को करोगे। ये जब 5 चीजें हो जाएगी और फिर भी आप काम में लगे हुए हो, तो फिर क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने गोल्स डाल दिए, वो सबकॉन्शियस का डायरेक्ट लिंक इससे इनफाइट से है। तो सबकॉन्शियस से वो इनफाइट में, इनफाइट में अनंत, जिसे परमात्मा बोलते हैं, जिसे प्रकृति बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, उसके साथ में कनेक्शन हो जाएगा। बस ये कनेक्शन ही आज्ञा चक्र का खुलना कहलाता है, ये कनेक्शन ही मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहलाता है, ये कनेक्शन ही सिक्स्थ सेंस कहलाता है। और इसके होने से क्या होगा कि आपको इंट्यूशन होने लग जाएगा, ये काम करना करेगा, अखबार में पढ़ोगे आपको आ जाएगा। आप फिर क्या करेंगे, वेट, प्रतीक्षा करेंगे, किस बात की, कि मेरे को इसको समाधान मिले, सुझाव मिले, खुद के विचार आए या लोगों के द्वारा आए। दूसरा क्या है, वेट एंड वॉच, देखेंगे और फिर वंडर, आप जानो गजब की चीज आ गई, मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता था, ये कहां से मेरे पास विचार आ गया, पढ़ने को मिला किताब, और ये आ गई, किसी के मुंह से निकल गई, और मेरा तो मकसद ये था, इसने ये समाधान सुझा दिया। तो ये प्रकृति पूरी आपको जवाब देने लग जाएगी। और ये सिक्स्थ सेंस का खुलना कहलाता है, आज्ञा चक्र का खुलना कहता है, तीसरी आंख का खुलना कहलाता है। और ये आपके जीवन में आ जाएगा तो फिर मिरेकल्स होने लग जाएंगे। क्या, फिर छोटी छोटी बातें नहीं, आपके जीवन में बड़ी बड़ी क्रांतिकारी बातें और लाभ आपको मिलने लग जाएगा। यहां आकर के आप ये पाएंगे कि एक ऑर्डिनरी नरेंद्र मोहन बन करके प्रधानमंत्री जाता है, एक ऑर्डिनरी नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है। कब, जब ये सिक्स्थ सेंस उसका खुल जाता है। ओके, अब एक और आदत है, इन 6 आदतों से आप काफी बड़ा आकार ग्रहण कर लोगे, आपका व्यक्तित्व तो बड़ा हो जाएगा। मगर एक चीज की अब भी जरूरत रह गई, नहीं तो स्थायी टिकेगा नहीं, लोग गिरा देंगे और लोग चुरा लेंगे आपकी इस प्रतिभा को। तो एक और चीज है, वो ये है कि जितना कमाते हो, जितना ज्ञान मिला है, उसको बांटिए, उसका थोड़ा बहुत हिस्सा बांटिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये बताना मेरे लिए कोई जरूरी नहीं था, कोई यानी, लेकिन मेरा एक कर्तव्य है कि अगर मैंने ये पाया है तो मैं लोगों तक इसको पहुंचाऊं और लोग इसका उपयोग करें। तो देना सीखे, जितना देंगे उसका 10 गुना आपको वापस मिलेगा। ओके, अब मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दूं, ये 7 दिन की गतिविधियां ये आप करोगे तो बीजारोपण हो जाएगा, फिर आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। सबसे पहले दिन क्या करो, स्पष्टता लाओ, स्पष्ट रूप से अपने गोल्स लिख लो। दूसरे दिन क्या करो, विश्वास को अर्जित करो, बिना विश्वास कुछ नहीं है, विश्वास है तो पहाड़ भी उड़ जाते हैं, विश्वास अर्जित करो। तीसरा, दहकती हुई इच्छा लो, ऑर्डिनरी से कर लूंगा, नहीं मैं करके रहूंगा, मैं बना इसीलिए हूं, करके रहूंगा। तीसरी होगी। चौथा, फिर आप क्या करो, योजना बनाओ, योजना बना करके काम करोगे तभी सफल। 5वीं क्या, दृढ़ता लाओ, परसिस्ट लाओ, फर्म डिटरमिन्ड, लगे रहो कि मुझे तो एक काम करना है, मिशन मिल गया जिंदगी का एक काम करने का, मुझे तो एक मजा आ गया कि मैं अब ये करूंगा, लोग चाहे कुछ भी करता रहे, मेरे को करूंगा, यानी जुनून चढ़ गया आप में। और वो जुनून लाइए, उत्साह लाइए, जज्बा लाइए। ओके, फिर छठे दिन जो है आप में अपने आप क्या खुल जाएगा, सिक्स्थ सेंस। और सिक्स्थ सेंस के 2 तरीके हैं खुलने के, मैं बतला दूं। पहला तो है थोड़ी देर 15-20 मिनट परमात्मा का ध्यान करिए, ओके, उससे खुला। दूसरा, थोड़ी देर मौन रहिए, अपने आप से ही बात करिए और से नहीं। और तीसरा तरीका है, एक कॉपी ले लें और उसमें रोजाना लिखें कि प्रतिदिन मेरे को ये चीजें
खुशनसीबी की मिली है, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूं। कृतज्ञता को लिखें, एक पेज कृतज्ञता का रोजाना आप लिखेंगे तो आपका जो है सिक्स सेंस खुल जाएगा। ये तीनों बातें आपके सिक्स सेंस को खोलेगी। पहले परमात्मा का ध्यान 10-15 मिनट कीजिए। दूसरा जो है आप मौन रहिए, थोड़ी देर अपने आप से बात कीजिए, औरों की बातों को बंद कर दीजिए सुनना। अब औरों की नहीं सुननी है, अपनी अंदर से जो गाइडेंस आ रही है उसे लेनी है, और कृतज्ञता का लेखन करेंगे, ठीक है। और आप अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो जो भी कोई आध्यात्मिक तरीके से आप कर रहे हो उससे भी खुल जाएगा, कोई बात नहीं है। सातवीं बात क्या है, आप ये तय कर लें कि मेरी आमदनी का 10% मैं दान करूंगा ही, ठीक है। मैंने ज्ञान प्राप्त किया है तो मैं आधा घंटा ज्ञान लोगों को बांटूंगा, या आपके पास कोई भी कुब्बत आ गई तो उस कुब्बत को दीजिए, ठीक है। आपको अच्छा लगा होगा, ये 7 दिन का शॉर्ट प्रोग्राम है, ये अगर आप कर लोगे तो बीजारोपण हो जाएगा। फिर धीरे 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 आपके जीवन में ये 7 आदतें स्टीफन आर कोवी वाली ना वो विकसित होने लग जाएगी। उसके लिए उर्वरक भूमि बनाना है, ये भूमि को अपन ने उपजाऊ बना दिया ताकि अब बीज डालना मात्र काम रहेगा। थैंक यू वेरी मच।